चलिए, तो ये हो गई अपनी लोकेशन। और यहाँ से हम लोग एक डिव टेम्पलेट फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं। एक यहाँ पर बना लेते हैं इमेजेस का फोल्डर। डिव टेम्पलेट को, इस टेम्पलेट में हम लोग नेम रखेंगे इंडेक्स, और इसको नोटपैड में कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे बेस कोड लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक का काम हमारा कॉमन हो गया। यहाँ पर हम लोग एक स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप शुरुआत करें तो कोशिश करें कि आप इंटरनल कोड करें। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो जैसे मेरे पास दो स्क्रीन है, मैं क्या कर सकता हूँ, CSS अलग स्क्रीन पे लिख सकता हूँ, HTML अलग स्क्रीन पे कर सकता हूँ। आपके पास एक ही स्क्रीन है तो पहले इंटरनल करो, बाद में कन्वर्ट कर दो एक्सटर्नल, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट है। इसका अगर हम लोग साइज गेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 1600 बाई 1340। ठीक है। तो अब से आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये साइज ही नहीं चेक करना, भूल जाओ उसको, क्योंकि हम तो लिक्विड मोड में जा रहे हैं ना, अब जैसी स्क्रीन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट, है ना। लेकिन अभी रिस्पॉन्सिव नहीं बना रहे, लार्ज डिस्प्ले फ्रेंडली बना रहे हैं, लाइक लैपटॉप से ऊपर जितने भी डिस्प्ले आते हैं उससे ऊपर। टैबलेट पे हम अभी नहीं आएंगे। तो चलिए क्या करेंगे, तो अब तक जो हम लोग विड्थ डिफाइन कर रहे थे ना, उसको आपने पिक्सल्स में ना डिफाइन करके परसेंटेज में लिखना है। समझ गए? क्या लिखेंगे, विड्थ 100%। फिलहाल के लिए मैं हाइट यहाँ पर लिख देता हूँ, सो देट कि आपको समझ में आए कि क्या हमारा कलर वगैरह वहाँ पर कॉल हुआ या नहीं। तो इसकी जो हाइट है टेम्पलेट की, वो कितना है, 1340 पिक्सल्स। तो ये भी हम लोग यहाँ पर अभी रेफरेंस के लिए पुट कर रहे हैं, बट बाद में हम इसको ऑटो में रिप्लेस कर देंगे, ताकि जितना मेरा वेब पेज का कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को अचीव कर ले खुद से। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप जाके यहाँ पर एक कलर कॉल कर लेंगे। कलर का कोड हम लोग आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से यहाँ से गेट करेंगे। तो क्लोज टू वाइट है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट देखते हैं। तो यहाँ पर इस फाइल को हम लोग ब्राउज़र में ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हो कुछ कलर पता चल रहा है। टॉप में हमारा कुछ गैप है, लेफ्ट में कुछ गैप है, राइट में कुछ गैप यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस गैप को हमने एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार। स्टार का मतलब यूनिवर्सल, यानी कि यहाँ जो आप कोड करोगे वो सभी जगह पर काम करेगा। हमने यहाँ पर जाके लिखा कि पेज का अगर कोई मार्जिन है तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये देखिए आपका मार्जिन रिमूव हो गया है। तो हमारा एज टू एज कलर, या फिर अगर मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो मुझे पूरा अपना कलर क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, यहाँ टॉप में अगर आप एक देखें, छोटा सा माइक्रो बार है ब्लैक कलर में, इसको हमें बनाना है। तो यहाँ से हमने इसको किया कॉपी पेस्ट। इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो इसलिए इसको एक ही लाइन में रख लेंगे हम लोग इस तरह से। और इसको हम लोग नेम दे देते हैं मेन का फर्स्ट पार्ट। कॉपी पेस्ट, मेन का फर्स्ट पार्ट, कलर क्या होगा, ब्लैक, ब्लैक का कोड। और हाइट कितना है इसका, उसको भी आप गेट कर लेंगे। प्रेस करेंगे Ctrl+T फॉर इंफॉर्मेशन, और ये हाइट है 17 पिक्सल। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 17 पिक्सल। Ctrl+S, ब्राउजर में रिफ्रेश करेंगे, टॉप में अपना बार क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, अब आपने डिज़ाइन में ध्यान से ये पता निकालना है कि आपका इन्फॉर्मेटिव एरिया कितनी विड्थ के अंदर है। तो अगर हम लोग इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं, रूलर के लिए कमांड होती है Ctrl+R फोटोशॉप में। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक गाइड अवेलेबल है, या फिर मैं गाइड पूरा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और दोबारा से लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे क्लियर कैनवस गाइड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट। जैसी गाइड इस लेयर के क्लोज आएगा ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये है ना, स्नैप हो गया ना। अब हम लोग इसकी विड्थ ले सकते हैं। तो विड्थ लेने के लिए आप गाइड टू गाइड चाहें तो मार्क्यू सिलेक्शन, और अगर आप समझदार हो तो यहाँ से सीधे लेयर के ऊपर क्लिक करोगे, सिलेक्शन क्रिएट होगा और इन्फो में हमें इसका विड्थ डिस्प्ले हो जाएगा। कितना है, 960 पिक्सल, है ना। तो मैंने गाइड क्यों लगाया, गाइड मैंने देखो इसलिए लगाया ताकि आप अपने डिज़ाइन को ये चेक कर पाओ कि क्या पूरा इन्फॉर्मेशन इस गाइड के अंदर है या बाहर है। इसके अंदर ही अंदर है ना, तो हमें इसी हिसाब से बनाना है। किसी ने ज्वाइन किया है, सुप्रावती। तो चलिए यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे सेकंड पार्ट। गाइड की मदद से भी हम डिफाइन कर सकते हैं ना इसका साइज। हाँ, तो उसमें क्या करना है, मार्क्यू सिलेक्शन से गाइड टू गाइड आप ड्रैग करेंगे ऐसे। देखो 960 आ गया, क्योंकि सिलेक्शन गाइड से स्नैप होता है।
और स्नैपिंग अगर ना हो तो व्यू में जाना, स्नैप टू में यहाँ से करना नन, देन कर देना ऑल, आपका स्नैपिंग एक्टिवेट हो जाएगा। कई बार काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने बनाया सेकंड पार्ट। विड्थ हमें रिसीव हुआ इसमें 960 पिक्सल्स। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है, नेविगेशन एरिया। तो लोगो वाले पार्ट पे आपने सेलेक्ट करना है और प्रेस करेंगे कंट्रोल टी और यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म। इन्फॉर्मेशन में आएंगे, कितना हाइट है लोगो का, 100 पिक्सल्स। तो नोटिस करें कि अगर मैं यहाँ पर एक गाइड लगा देता हूँ तो पूरा नैप बार का कंटेंट इसी के अंदर आ रहा है ना। तो हमने इसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है। तो हमें अपने नैप बार का हाइट रिसीव हो गया कितना, 100। अब ये देखो नैप बार क्या पेज के मिडिल में है, लेफ्ट और राइट से, तो क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो क्यों लगाया समझ में आया, ताकि मेरा जो डिव है वो मिडिल में आ जाए स्क्रीन के, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, बैकग्राउंड कलर को हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ लिखेंगे आउटलाइन, आउटलाइन लिखेंगे 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऑन टाइम ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि 12:27 हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं आप लोग। तो कंट्रोल एस करेंगे अपनी फाइल को और यहाँ से नंबर 2 डिव को डिफाइन करेंगे, कंट्रोल एस और ब्राउज़र में रिफ्रेश। आगे हमारा नैप बार वाला पार्ट। अब इस नैप बार को आपने ये ध्यान से देखना है कि इसके अंदर कितने पार्ट हमें बनाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो एक पार्ट बनेगा लोगो के लिए और रिमेनिंग पार्ट हमारा रह जाएगा नेविगेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो अगेन लोगो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, लोगो का विड्थ कितना है 183 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो अगर यूआई को अगर जूम करना है, अगर पीछे तक हमें ना दिखाई दे रहा हो तो उसके लिए कंट्रोल के प्रेफरेंसेस आपको अपने फोटोशॉप में प्रेस करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा इसके अंदर यूज़र इंटरफेस। कहाँ पर दिया होगी ज़रा ढूंढो, टाइप 3D प्लगइन गाइड यूनिट्स इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर यूआई स्केलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा रहा है 100%, और यहाँ पर यूआई फॉन्ट साइज क्या है स्मॉल, हमने इसको क्या बोल देना है लार्ज। स्केल यूआई टू फॉन्ट हमने इसको यहाँ से ऑन किया है और यहाँ से इसको ओके करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसको रिलॉन्च करेंगे ना तो हमारा फॉन्ट साइज स्केल अप हो जाना चाहिए। तो जनरली चैलेंजेस आते हैं जो लोग फुल एचडी डिस्प्ले या फिर आजकल फुल एचडी से ऊपर डिस्प्ले आने लगे ना लैपटॉप में, तो आप क्या करते हो विंडो के अंदर ना स्केल करते हो, यहाँ से राइट क्लिक डिस्प्ले सेटिंग और यहाँ पर एक फीचर आपका बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाता है विच इज स्केल। आपने ध्यान रखना है स्केल कभी भी ऑन नहीं करना, 100 रखना है। अगर तुम में से किसी के लैपटॉप में 125 150 लिखा रहा है तो उसको 100 कर देना, तुम्हारा कंटेंट छोटा दिखाई देगा स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने 125 पर कोई वेबसाइट बना दी तो तुम्हारे पास सही चलेगी, दूसरे के पास सही नहीं चलेगी, ध्यान रखना। तो वेब डिज़ाइनर के तौर पर, डेवलपर के तौर पर ये 100 होना चाहिए, ठीक है। आइकन छोटे हो गए, कंट्रोल के साथ छोटे बड़े कर लो व्हील घुमा के, समझ आता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं वापस से स्केल डाउन कर रहा हूँ, ये 100 ही जाएगा। टेम्पलेट ओपन करेंगे अपना। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैं यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक जैसे मैंने लोगो सेलेक्ट किया अपना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो फॉन्ट बड़ा हो गया। तो ये तरीका लगा। तो अडोबी सीसी का मतलब यही है कि आज की डेट में आप देखते हो आपका जो अडोबी का कोई भी सॉफ्टवेयर आप डालते हो ग्राफिक कार्ड की डिमांड करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि आपका जो इंटरफेस है वो उसी पे ही स्केल अप होगा। तो देखो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो बहुत टाइनी साइज में पहले लिखा रहा था। और जूम करना चाहोगे और हो जाएगा जूम, उसके अंदर और भी ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल के वापस से प्रेस करोगे ना, इसी में इंटरफेस में आपको यूआई स्केलिंग दी हुई है, कितना और जूम करना चाह रहे हो, तो यूज़र इंटरफेस और बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 200 पिक्सल 200% सॉरी, ठीक है। इसको बंद करोगे
फोटोशॉप को लॉन्च करोगे, ओपन करो, देखो टूल बड़े हो गए सारे, सब जूम हो गया इंटरफेस। तो ये फायदा है इसका। चलिए, तो 183 हमें यहाँ से विड्थ रिसीव हुआ है, तो आपने मेन 2 में आना है और 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिफाइन करेंगे। ये हो गया लोगो के लिए। सेकंड पार्ट हमारा हो गया लिंक्स के लिए। तो 2 वाले पार्ट में एंटर करेंगे, यहाँ से कॉपी दिस, पेस्ट, फर्स्ट विड्थ इज 183, हाइट 100 रखेंगे, मार्जिन का कोई रोल नहीं रह गया यहाँ पर, इसको हटा दो। इस पर क्या लगाओगे, फ्लॉट। प्लॉट सर जी वही होता है ना जो उसके अंदर प्लॉट। फ्लॉट तब आता है जब कोई रो, ये रो है 960 पिक्सल का, अब वो 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस केस में फ्लॉट आएगा। लेफ्ट, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे। आपने क्या करना है, 960 माइनस 183 आपके पास 777 रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर 777 लिख दो। तो ये हमारा दूसरा पार्ट किसके लिए हो गया, नेविगेशन एरिया के लिए। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे, बन गए 2 पार्ट। अब इसमें अपना लोगो कॉल करा लो। तो लोगो चाहो तो बिल्कुल बाद में डाल देना, या अगर हैंड टू हैंड डालना चाह रहे हो तो यहाँ से लोगो वाले ग्रुप को अपन सर्च करेंगे, सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा इसको पीएनजी बनाने का। पीएनजी क्यों बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो लोगो हमेशा पीएनजी होना चाहिए आपका। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, कहाँ सेव करेंगे, MWF 12/130 Jan 5th इमेजेस, इसको आप नेम देंगे हेडर लोगो, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको अपन कॉल करेंगे। आप तो इमेज को कॉल करने के लिए कौन सा टैग चलता है, IMG SRC। तो लिखिए IMG SRC, फोल्डर का नेम क्या है, इमेजेस, हेडर डैश लोगो डॉट PNG। PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक या पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। यहाँ लिखेंगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जिसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो SEO स्पेशलिस्ट लिखेगा, जो गूगल में रैंकिंग के लिए काम आता है इमेज की। इतना काम किया, ब्राउज़र में रिफ्रेश, आ गया लोगो। रेस्ट अब हमने यहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन कॉल करनी है। जैसे कि आप ऊपर देखोगे एक ईमेल लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पर आएंगे। आप किसी टैग में डालना चाहें, P टैग वगैरह में, तो उसमें कॉल कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे A टैग, href। ईमेल लिंकिंग के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, मेल टू, और अपना ईमेल यहाँ पर पेस्ट, ताकि जब यूज़र ईमेल पर क्लिक करे तो ईमेल आउटलुक में खुल जाए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या डिफाइन करना है, ये सब पार्ट कॉपी करिए इस इंफॉर्मेशन को। तो मैंने आपको बोला था जब लिस्ट पढ़ा रहा था मैं आपको एक्चुअली कि इसके थ्रू क्या बनते हैं, नेविगेशन। अब हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। तो लिखेंगे UL टैग फॉर अनऑर्डर लिस्ट। UL में कौन सा टैग आता है, LI, लिस्ट आइटम। LI में टैग आएगा A में लिखेंगे आप href। अगर कोई लिंक नहीं है तो #A टैग क्लोज, देन LI क्लोज। अब आप यहाँ पर अपना मैटर पेस्ट करेंगे। होम जो लिखा है उसको आपने कट करके इसमें कॉल करना है, कॉपी, मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट। यहाँ से कट करेंगे अबाउट अस, यहाँ कॉल हो जाएगा, पोर्टफोलियो यहाँ कॉल होगा, सर्विसेज, ब्लॉग, एंड लास्ट इज कॉन्टैक्टर्स। और इसके बाद आपने अपना UL टैग क्लोज कर लेना है, ठीक है। ये अपना पार्ट कंप्लीट हो गया। रिफ्रेश करेंगे, स्ट्रक्चर इस तरह से डिस्टर्ब दिखाई देगा, कोई बात नहीं, अभी इसको हैंडल करेंगे CSS से। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ये राइट में चला जाए, है ना। तो ये है div नंबर 2, है ना। तो क्या लिख देंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट। चेक करो, हो गया राइट साइड। अब जो ULLI है ये सब हमें एक लाइन में लेके आना है। तो आप यहाँ पर कोड करेंगे, कॉपी पेस्ट,
और इसके अंदर हमने कौन सा टैग यूज़ किया है, ए टैग। ठीक है, ए टैग में आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे और इसको आप एक पी टैग में डाल दो। पी टैग के अंदर ए टैग, तो यहाँ लिखेंगे पी टैग। पी टैग के अंदर क्या है, ए टैग। ठीक है, और यहाँ जाकर हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस को डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो पेरेंट क्या है, मेन सेकंड का सेकंड पार्ट, देन उसका पेरेंट क्या है, चाइल्ड क्या है, पैराग्राफ, पैराग्राफ का चाइल्ड क्या है, ए टैग। तो ये डिसेंडेंट प्रोसेस होता है हमारा सीएसएस में। तो इसको अब हम लोग हैंडल करेंगे। तो लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, लाइक एरियल मैंने लिखा, चेक कर लेते हैं फॉन्ट क्या है फोटोशॉप में। एरियल फॉन्ट है, रेगुलर है, 13 एंड कलर इज डिफरेंट। फॉन्ट साइज लिखेंगे, कलर, अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन डिफाइन कर देंगे इसको। इतना करने के बाद आप ये रिफ्रेश करें और चेक करें क्या ये फोटोशॉप से मैच हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, यूएल टैग। यूएल में हमने क्या डिफाइन किया, एलआई। तो एलआई को सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे, लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। तो मैंने को बताया ना टाइप क्या क्या होता है, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। अभी क्या आ रहा है, डिस्क। हमने इसको क्या बोलना है, नन। जैसे रिफ्रेश करोगे बुलेट्स चले जाएंगे, है ना। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट एक लाइन में लेकर आना है। तो लिखेंगे डिस्प्ले इन लाइन। ये सारे आइटम एक लाइन में चेंज हो गए हमारे, है ना। अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आप देखो इनके बीच में गैप है। तो हम लोग राइट हैंड साइड पर है, तो मार्जिन किधर से डालेंगे, लेफ्ट में, है ना। तो यहाँ जाके लिखो मार्जिन लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो लेफ्ट पे आप डाल के डिफाइन कर दो तकरीबन 63 पिक्सल्स। टेस्टिंग के लिए डाल दो, बाद में चेंज कर लेंगे। सेट हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग कैसे करोगे, इस पार्ट को कॉपी पेस्ट, एलआई में हमने कौन सा टैग डाला है, ए टैग। क्या क्या हमें चाहिए होगा, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। फॉन्ट का कलर एरियल है, बोल्ड 12 एंड कलर इज डिफरेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉन्ट साइज इज 12, फॉन्ट वेट इज बोल्ड, कलर इज डिफरेंट। टेक्स्ट कैप्स में लिखा तो लिखेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपर केस। कंट्रोल एस। जैसे आप वेब ब्राउजर में रिलोड करोगे देखो सेम आ गया। अब यहाँ पर ये 63 समथिंग हम लोगों ने डिफाइन किया, इसको थोड़ा सा कम कर लो, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट से थोड़ा कम कर लो, लाइक 60 हमने डिफाइन कर दिया। तो आगे एक लाइन में थोड़ा सा और कम कर लो, वो चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, माउस ओवर पर कलर क्या हो जाए, ब्लैक। तो लिखो ये कॉपी पेस्ट, कलर क्या होगा अपना, ब्लैक। ब्लैक का कोड और किस पर होगा, माउस ओवर। तो क्या लिखेंगे, ए में होवर। होवर जैसे आप लिखोगे, अब देखो, अब पहला जो लिंक है बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ब्लैक। इसको हमें सेट करना है। तो आप क्या इसके लिए कोड करेंगे, लिखेंगे कॉपी कॉमा पेस्ट। अब ये जो कॉमा लगाया इसको हम बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे ए डॉट एक्टिव। तो आपने एक्टिव की क्लास को यहाँ ला के कॉल करना है। जैसे हम लोग ब्राउजर में कंट्रोल F5 करेंगे तो यहाँ देखोगे ये हमारा चेंज हो गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा लिंक है इन दोनों के बीच में हमें गैप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ए टैग को ढूंढो पहले वाले। तो यहाँ पर जाके क्या लिखोगे, मार्जिन बॉटम से, मार्जिन बॉटम लाइक 50 पिक्सल एग्जाम्पल, ठीक है। कहाँ डाला हम लोगों ने, ए टैग पर हमने डिफाइन किया है ना, मार्जिन बॉटम। तो इसको ऐसे ना डिफाइन करके
आप इसकी पी को टारगेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ ना लिख के इसको ऐसे डिफाइन करूँगा, मार्जिन यूएल टैग में टॉप से हमें कितना रखना है। तो हमने लिखा लाइक 50 पिक्सल, यहाँ पाया। इसको आप देख लो कितना रखना है, मैंने एग्जांपल के लिए डिफाइन किया लाइक 30 पिक्सल, इस तरह से रख सकते हैं। तो नेविगेशन डिज़ाइन हुआ अपना। तो देखो जितनी भी आप वेबसाइट उठा के देखोगे बड़े से बड़े, सभी के अंदर नेविगेशन जो होता है वो इंस्पेक्ट कर लेना राइट क्लिक करके, वो ULLI से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला काम नहीं करना है जो हम लोगों ने पहले वाले टेम्पलेट किया कि अगर 6 लिंक है तो 6 पार्ट कॉलम बनाओगे, यहाँ पर वो नहीं करना, ठीक है। इसमें आपके डिव कम बनेंगे पहले वाले टेम्पलेट के कंपैरेटिवली। तो ये पार्ट अपना हुआ। अब इसमें आप नोटिस करें आपके इस लोगो के ऊपर नीचे कुछ गैप दिखाई दे रहा है ना। Yes, sir. तो क्या लिखेंगे इस वाले पार्ट में, जो हमने सेकंड वाला पार्ट अपना डिफाइन किया है, यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे पैडिंग। हमने क्या लिखा, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0, ठीक है। जैसे आप ये काम करके यहाँ पर ब्राउजर में रिफ्रेश करोगे, गैप बना ऊपर नीचे। अब हमें नीचे एक लाइन डालनी है जो आप यहाँ देख रहे हो। तो अगर यहाँ लाइन डाल रहे हो तो नीचे देखो बैनर के नीचे भी लाइन है। तो यानी कि अगर मैं बैनर में लाइन ऊपर टॉप बॉटम से डाल दूंगा तो दोनों जगह काम हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पर लाइन डालने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ से बॉर्डर को आपने क्या करना है, नन। तो आउटलाइन को यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे 0, और जैसे रिफ्रेश करोगे ये पार्ट ओके हो गया। इसके बाद आपने जो चाइल्ड पार्ट बनाए उनके बॉर्डर भी, यानी कि आउटलाइन 0। सेम फिनिशिंग आ गई जैसे फोटोशॉप में। अब ज़रा इसकी फिनिशिंग और दिखाई देगी जब आप ये वाला पार्ट बनाओगे। तो चलिए इसको ढूंढेंगे, हेडर इमेज के ऊपर राइट क्लिक, एक्सपोर्ट करेंगे इसको। इससे पहले इसको डुप्लीकेट करो। इस टेम्पलेट में आप देखेंगे टॉप में एक बॉर्डर है, ये हम लोग CSS से बनाएंगे। ऐसे एक बॉटम में बॉर्डर है, इसको भी CSS से बनाएंगे। अनवांटेड पार्ट जितना भी है उसको ट्रिम कर दो। ट्रिम कहाँ से करते हैं, इमेज में ट्रिम का ऑप्शन दिया होता है। तो ये सारे पिक्सल्स जितने भी ट्रांसफर होंगे डिलीट कर देगा उसको। इसको जाइए, इसको एक नेम देगा, ये JPG सेव करेंगे क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। आज की डेट में आइए, गलत जगह सेव हो गया, दोबारा सेव करो। इसके अंदर नेम क्या रखेंगे, बैनर, ठीक है, या हेडर, जो आपको समझ आए वो डिफाइन करेगा। तो देखो जहां पर आपका सेकंड डिप खत्म हुआ उसके नीचे आपने नया डिप स्टार्ट करना है, नंबर 3। यार अब इस नंबर 3 वाले डिप में हम क्या कॉल करेंगे, अपनी इमेज। तो यहाँ से मैं कॉपी किया, इमेज को यहाँ पर कॉल किया। हमने नेम क्या रखा है, बैनर डॉट JPG। अब नंबर 2 वाले डिप को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इन सब के बाद मिला के नंबर 3 से इसको रिप्लेस करना है। तो फिर कितना रहेगा बैनर का, 960। अब जो बैनर की हाइट है, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना है आपने कि अगर कोई डिवीज़न अंदर नहीं हो रहा है तो पेरेंट यानी कि जो मेन कंटेनर है उसको कोई हाइट देने की ज़रूरत होती नहीं है आपको। हाइट कब दी जाती है, जब अंदर चाइल्ड पार्ट के डिवीज़न हो रहे हो, अदरवाइज ऑटो चलाओ। तो मैंने इसको रखना है ऑटो हाइट को। मुझे नहीं पता मेरी इमेज की हाइट कितनी है, लेकिन जब इमेज इसके अंदर आए वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर दे उस एरिया को। मार्जिन ऑटो रहेगा क्योंकि मुझे मिडिल में चाहिए बैनर। बॉर्डर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ, वैसे यहाँ पर ज़रूरत है नहीं आपको अभी के लिए क्योंकि इमेज इसके अंदर ऑलरेडी हमने सेट की हुई है। इसके अलावा पैडिंग टॉप से हमने 20 रखा है क्योंकि आप देखोगे तो 20 का ऊपर गैप है, 20 का ही नीचे गैप है। टॉप और बॉटम से हमें एक लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ लिखेंगे आके बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर टॉप, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर लाइक C0 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 कुछ डिफाइन कर दो ऐसे। सिमिलरली फ्रॉम बॉटम ये हमने डिफाइन किया। ब्राउजर में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो बन गया, सेम लाइन आ गई टॉप से और बॉटम से। तो हमने क्या कोड किया यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी। सर ये पैडिंग कैसे मेजर किया, 20 है? ये मैंने एक टेंटेटिव आइडिया से डाल दिया, वैसे 20 से या ऐसी कुछ होना चाहिए, चेक कर लो यहाँ पर।
19 है तो मैंने 20 डाल दी, 1 पिक्सल में कुछ नहीं हो रहा। तो बन गया ना सेम एरिया, देखो सेम आउटपुट आपको यहाँ देखो रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद अब ध्यान से देखो, एक रो बनाओगे 960 का, उसके अंदर 3 कॉलम बनेंगे, है ना। तो यानी कि अब अगेन पेरेंट को हाइट देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप चाइल्ड पार्ट बन रहे हैं ना अंदर। तो ध्यान रखना, जब भी किसी रो के अंदर कॉलम बनेंगे तो पेरेंट के पास हाइट होनी चाहिए। इस एरिया में हमने हाइट क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉलम ही नहीं है, समझ गए। तो चलो शुरू करते हैं इस एरिया को। तो यहाँ से इसका हम लोग एक हाइट निकाल लेते हैं कितना होना चाहिए। तो जैसे कि मैं इस एरिया को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन, तो 219 आ रहा है, मैं 220 ले लेता हूँ उसको। नंबर 4 बनाएंगे, 250 डाल दो, बाद में लेस कर लेंगे। मार्जिन ऑटो रखना है, आउटलाइन 1, पैडिंग फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं रखेंगे यहाँ पर। और अगर पैडिंग को रखना चाहो और अभी एक्टिव नहीं करना है तो ऐसे आप स्लैश स्टार स्टार स्लैश इसको क्या बना दोगे, कमेंट। तो ये काम नहीं करेगी पैडिंग, जब एक्टिवेट करनी हो तो डिलीट कर देना आगे पीछे के स्टार, ठीक है। तो इसको कॉल कराइए यहाँ पर नंबर 4 और यहाँ से डिव क्लोज। तो देखो बन गया। हाइट हमने कोई डिफाइन की थी कि नहीं, डिफाइन की थी लेकिन पिक्सल नहीं लगाया हमने। तो देखो बन गया ये। अब इसके अंदर 3 पार्ट बनाओ। 3 पार्ट बनाने के लिए 4 का 1 2 3 ऐसे 4-1 1 2 3 3 2 1। अब यहाँ से इसको कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे, कोई पैडिंग नहीं रखना है, डिलीट कर दो। फ्लॉट यहाँ पर यूज होगा, फ्लॉट वैल्यू इज लेफ्ट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। मार्जिन को रिप्लेस करेंगे विद फ्लॉट। कितनी विड्थ है, तो मैं एक लाइन का रेफरेंस ले लेता हूँ कंट्रोल टी की हेल्प से। कितना आ रहा है 283 पिक्सल्स, यहाँ पर जाके पुट कर देंगे 283 पिक्सल्स। ओके, तो ये पार्ट अपना ओके, ये हो गया 4th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे में 2 पार्ट और बनाने हैं, दिस वन 2 एंड 3। इतना डिफाइन करने के बाद आपने ब्राउजर में जाके क्या करना है, रिफ्रेश। तो 3 पार्ट बन गए 1 2 3। लास्ट में कुछ खाली रह गया, जो बचा रिमाइंडर उसको आपने क्या करना है, बीच वाले में लेफ्ट राइट से मार्जिन की तरह इस्तेमाल कर लेना है, ताकि जैसे फोटोशॉप में मुझे गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप मिल जाए। तो क्या करेंगे, 283 मल्टीप्लाई विद 3 कितना आ गया 849, माइनस कर देंगे किस में से 960, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आया 55.5। तो यहाँ जाके आपने क्या बोलना है, मिडिल वाले पार्ट पर मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 50.5 पिक्सल। इसका बेनिफिट क्या दिखाई देगा हमें, ये देखो गैप आ गया बीच में। समझ में आया कैलकुलेशन क्या किया हमने। पहले उसका टोटल निकाला, पहले हमने जो कंटेनर बनाया उसको टोटल किया, फिर पेरेंट कंटेनर का साइज कितना है उसमें से लेस किया, जो आया उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारा दोनों तरफ का गैप आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इस एरिया में अगर हम लोग नोटिस करें तो हेडिंग है और एक लाइन है। लाइन किससे बनाते हैं, HR सिखाया था ना, हॉरिजॉन्टल रूल, उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो एक एरिया बनाओ, बाकी में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। तो चलो अबाउट अस को टारगेट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर H1 डाल देता हूँ और H1 को हमने क्या किया, क्लोज। यहाँ पे जाकर हमने क्या डिफाइन किया, अबाउट अस। इससे आगे क्या दिखाई देता है, एरो। एरो बनाने का कोड मैंने आपको सिखाया था, क्या लिखते हैं, %RARR, बोले तो राइट एरो। जरा चेक करो बना कि नहीं, बन गया ना, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसके नीचे क्या बनाना है, HR, हॉरिजॉन्टल रूल। नॉन कंटेनिंग टैग है, क्लोज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, साइज। साइज हमने जाके क्या डिफाइन किया, लाइक 6, तो ये इसकी हाइट हो गई लाइन की, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कलर। कलर क्या रखेंगे हम लोग इसका, ब्लैक का कोड डाल दो,
चेक करके देखो क्या यहाँ पर हमें कुछ रिसीव हो रहा है आउटपुट में, बन गया ना, ये पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ, कॉपी कर लो। पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग चलाते हैं, पी टैग, ये हमने यहाँ से पेस्ट किया। पी के बाद में क्या दिखाई देता है वहाँ पर, एक लिंक, ए टैग, चाहो तो यहाँ से डालो। रीड भी नहीं सर। हाँ, यहाँ पर क्या लिख देंगे, रीड, रीड के आगे क्या है, एक एरो, यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, फिर से करेंगे रिफ्रेश, बन गया पूरा एरिया। डिजाइनिंग नहीं किया हमने, जस्ट हमने स्ट्रक्चर किया, स्टाइलिंग CSS से हो जाएगी इसकी। अब ये वाला जो पार्ट हम लोग टॉप में देख रहे हैं, ये इसमें भी आएगा, है ना, और ये पार्ट थर्ड वाले में भी होगा। क्या बदल जाएगा, सेक्शन का टाइटल। तो टाइटल क्या है, बेनिफिट्स, और लास्ट वन इज टेस्टिमोनियल्स। रिप्लेस करो, ये हमने डिफाइन कर दिया। कंट्रोल S करेंगे, ब्राउजर में जाके क्या करेंगे, रिफ्रेश, बन के तैयार। यहाँ भी लास्ट वाले में एक पैराग्राफ है, कॉपी कर लो, इधर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ एंड पैराग्राफ, क्लोज, ये हमने किया पेस्ट, और ये वाला पार्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है, इटैलिक, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, EM टैग, EM बोले तो एम्फेसिस, है ना, याद रखो सारी चीज़ों को, आई आई भी यूज होता नहीं करना है का यूज़, क्योंकि मैंने बताया था ना HTML5 में नया इसका हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो ये देखो हो गया इटैलिक। अब क्या होता है, बीच वाला पार्ट, तो बीच वाले पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, लिस्ट आइटम की तरह दिखाई दे रहा है ना, जैसे ULLI, बस उसी का यूज़ करो। यहाँ जाएंगे मिडिल वाले सेक्शन में, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे अपना जल्दी से, और इसको कॉपी करके ले आएंगे। ये हो गया अपना UL में क्या हो गया, LI, और यहाँ पर अपना UL क्लोज। LI के अंदर लिंक ना डाल के हम लोग कंटेंट कॉल करेंगे, तो इसको रिमूव किया हमने, फोटोशॉप में जाके फर्स्ट लाइन कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। LI की 2 कॉपी और बनाओ फटाफट, और यहाँ से कॉपी, वापस से जाके इधर पेस्ट कर दो, एक और कॉपी, करने की जरूरत नहीं है, सेम ही बेटर लिखा हुआ है। रिफ्रेश किया, ये पार्ट भी अपना रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नोटिस करो तो हमारा कंटेनर भी ओवरफ्लो करके बाहर निकल गया मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग फॉन्ट सेट करेंगे ना, तो पहले उसके बाद देखेंगे क्या हमें कंटेनर की हाइट को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्टाइलिंग पे आते हैं। तो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो कोड आपने ऐसा स्मार्टली लिखना है कि एक जगह लिखो, सारी चीज़ें हैंडल हो जाए। तो हम करेंगे नंबर 4 को टारगेट, 4 के चाइल्ड को नहीं करना टारगेट, पेरेंट को पकड़ोगे चाइल्ड अपना कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से चलेंगे, ये क्या है, नंबर 4, तो 4 को फाइंड करो, ये है नंबर 4 के पास जाएंगे, और इसको जाके क्या बोलेंगे कि भाई 4 में जितने भी H1 है वो सब हैंडल हो जाए। तो क्या लिखेंगे, अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ से सारा कंटेंट कॉपी किया हमने। भाई क्या बदलोगे, साइज ही तो बदल जाएगा, और क्या होगा, है ना, या कलर चेंज हो जाएगा। तो क्या है, एरियल बोल्ड 18 कलर ब्लैक, बात खत्म। एरियल 18 बोल्ड, कलर क्या है, ब्लैक, टेक्स्ट डेकोरेशन है नहीं, अपर केस हो रखा है वहाँ पर, तो लो एक झटके में सारे हैंडल हो गए, है ना। तो हमने क्या करा, पेरेंट को टारगेट किया, एक एक चाइल्ड को नहीं टारगेट करना, नहीं तो आपको कई बार कोड लिखना पड़ेगा, कोड की लेंथ बढ़ेगी, वेबसाइट हैवी हो जाएगी। तो हमने कोड की लेंथ को घटाना है, बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट इसका पैराग्राफ को टारगेट करेंगे, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि 4 नंबर में जितने भी पैराग्राफ हैं वो सारे चेंज हो जाए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये हमने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर हमने किया पेस्ट। चेक करेंगे फॉन्ट का साइज कितना है, तो यहाँ फॉन्ट का साइज है एरियल रेगुलर 12, कलर कोड इज डिफरेंट। तो चलिए एरियल 12 बोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर भी हमें बोल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि H1 बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है, ठीक है।
डेकोरेशन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपर केस की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट का कोड आ गया और हमने यहाँ पर किया रिफ्रेश। बट कलर लुक एंड फील आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा काफ़ी कंजस्टेड सा लग रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में आपने सेलेक्ट करके ये चेक करना है कहीं पर टेक्स्ट में कोई लाइन हाइट तो नहीं है। तो क्या दिखाई दे रहा है, लाइन हाइट इज 20 पिक्सल्स। तो आपने इसकी कोडिंग यहाँ लिखनी है कि भाई लाइन का जो गैप है वो 20 पिक्सल हो जाए। अभी अपन रिफ्रेश जैसे ही करेंगे ना, फोटोशॉप से मैच हो जाएगा। हो गया ना मैच। अभी जो यहाँ पर हमने नाम लिखा था, फोटोशॉप ये कहता है कि भाई नीचे होना चाहिए, तो 2 BR लगा दो तो सही हो जाएगा ना। जाओ यहाँ पर इसके आगे BR ब्रेक, बोल्ड में भी है इसमें। वो बोल्ड नहीं है, कलर डिफरेंट है। चेंज हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वापस से अपने CSS में आएंगे। तो हमने P टैग के अंदर EM टैग का यूज किया है, समझ गए ना। तो आपने ऊपर आके ये ढूंढना है कि हमने P टैग के लिए कोड कहाँ किया। वहां जाके आपने लिखना है P टैग में अगर कहीं पर EM टैग है तो उसका जो फॉन्ट कलर है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। हो गया ना चेंज। डिफरेंस पता चल रहा है, ध्यान से देखो कलर में, और देखो हो गया ना मैच। अब आ जाओ LI पर, इसका नंबर है। तो वापस से पकड़ेंगे यहाँ से इस P टैग को, क्योंकि यही प्रॉपर्टी मेरे को रिक्वायर्ड है। P हो जाएगा क्या, UL टैग, UL में LI, और UL टैग को फिलहाल के लिए मैं अभी रख रहा हूँ ब्लैंक। अगर कोई मार्जिन पैडिंग की मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा। कंट्रोल S किया, जैसे ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे फॉन्ट देखो चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो ये बुलेट्स है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। जो आपने अभी नेविगेशन के साथ किया ना वही करना है। क्या बोलोगे, नन। तो ये चला गया देखो। अब आप देख रहे हो कि मेरा जो कंटेंट है, अगर मैं फोटोशॉप से कंपेयर कर रहा हूँ, ये लाइन से मैच होके आ रहा है और ये मेरा अंदर जा रहा है ना। तो इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर जाके आपने बोलना है पैडिंग भी 0 हो जाए। तो अगर किसी टैग में पैडिंग है तो ये उसको खत्म कर देगा। हो गया खत्म, गैप खत्म, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसमें लगानी है इमेज, कौन सी, ये वाली। राइट क्लिक करेंगे इसको, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, चेक करेंगे, जूम करके चेक का सिंबल आ रहा है, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, क्लिक करेंगे यहाँ से, इसको एक नेम देंगे लाइक चेक सिंबल, और यहाँ पर आपने लिखना है नीचे आके नंबर 4, और यहाँ पर हमारा टैग है LI। लिखेंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, URL, फोल्डर नेम, इमेज का नेम .jpg, कंट्रोल S। अगर हमारा तरीका सही है तो हमारा सिंबल दिख जाएगा। अब सर इसमें स्पेस भी आ गया अपने। वो आएगा अपना। सर ये फाइनल एक बार करेंगे। रिपीट कर दो दोबारा, चेक वाला। क्या, ये चेक सिंबल्स लगाए हैं, दोबारा रिपीट कर दो सर, क्या बताया था एक बार। इसके लिए हमने CSS में कोड लिखा है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। तो उसमें कोई भी इमेज आप कॉल करोगे वो लिस्ट के अगेंस्ट कॉल हो जाएगा आपका। लिस्ट के अंदर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट पोजीशन, यहाँ लिखिए इनसेट। ना करे काम कोई दिक्कत नहीं है, यूज करेंगे LI के अंदर मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट से आपने कितना अंदर जाना है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं लेफ्ट से लाइक जैसे 23 पिक्सल्स अंदर आ गया है ना, पोजीशन साइड हो गया। अब हमें LI के बीच में गैप मेंटेन करना है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो क्या लिखेंगे, LI ये होता है देखो टॉप राइट बॉटम, कितना गैप रखना है
मैं लिखा 10 पिक्सल, गैप बना, ये भी हो गया। अब फोटोशॉप में जिसने ये टेम्पलेट डिज़ाइन किया उसने देखो गलती की है, ये देखो ओपन लिखा और ये कंजेस्टेड कर दिया, है ना। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आप यूज़र को दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में, तो ये भी इसी की तरह खुला होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाइन हाइट, ऑलरेडी हमने कहीं डाला होगा, वहाँ से कॉपी करना। अब खुला खुला आ रहा है मैटर, तो मेरा 250 पिक्सल की हाइट में सेट हो गया बढ़िया से। तो ये कम पड़ेगा भी क्योंकि मुझे ऊपर नीचे भी गैप भी लगाना है। तो HR जो हमने डाला है ज़रा उसको ध्यान से नोटिस करो, इसके ऊपर नीचे गैप है कुछ। तो चलो यहाँ से लिखेंगे कि जहाँ पर भी 4 में HR है, HR किसके बाद है, H1 के, तुमने कॉपी किया, लिखा HR, लिखेंगे मार्जिन टॉप बॉटम से तकरीबन मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0। जैसे हम लोग ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे गैप आ जाएगा। आपको लग रहा है गैप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से नंबर ही तो चेंज करना है अपने को, 10 पिक्सल कर लो, फिर से चेक करो अब सही है, ऐसे करना है। तो बन के पूरा एरर चेंज नहीं होगा, कौन सा एरर बेनिफिट वाले जो सही वाला एरर है क्या है सर, ये जो क्लीन वो जो आइकन है, हाँ ये ऊपर नीचे नहीं होगा। कहाँ हो गया, सही तो है, सही तो टेक्स्ट ही तो है ये, भले से सिंबल बना लेकिन है तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, मिडिल सा लाइन है। अब देखो रीड रहता है अपना, तो रीड को आपने क्या करना है, यहाँ सिर्फ अगेन नंबर 4 यहाँ पे जाके लिखेंगे क्या, A टैग। तो इसका फॉन्ट फैमिली आप ऊपर से ले लोगे, ये हमने यहाँ से पूरा कॉपी किया, और यहाँ लगे हमने कॉल किया। ज़रा चेक करें फॉन्ट वगैरह क्या है क्या नहीं है। एरियल बोल्ड 12 कलर इज डिफरेंट, एरियल बोल्ड 12 कलर इज डिफरेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड अपर केस। तो पूरा ये अपना एज इट इज़ काम कर जाएगा जैसे रिफ्रेश करोगे। लेकिन यहाँ एरो क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एरो को पकड़ के अपने एक टैग में डाल देंगे विच इज़ स्पैन। स्पैन एक ऐसा टैग होता है कि जो स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है अपने अंदर, स्पैन। और अब इस स्पैन के बेसिस पर आप कोड करेंगे, यहाँ पर ए टैग को फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ए टैग में जो हमारा स्पैन टैग है उसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाएगा। हो गया चेंज। अब माउस ओवर पर हम लोग इसके कलर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, लिखेंगे ए होवर। होवर पर मैं जस्ट चाहता हूँ कि मेरा कलर ब्लैक हो और कुछ ना हो। वापस से रिफ्रेश, ओके। इसके बाद आपका आउटलाइन का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, नन कर दो। चलेंगे यहाँ से नंबर 4 से फाइंड करेंगे आउटलाइन, लिखेंगे कंट्रोल H, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे पेस्ट, रिप्लेस विद 0, रिप्लेस ऑल, बन गया सेव। अब क्या रहता है, ऊपर से गैप। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, यहाँ भी पैडिंग है टॉप से और बॉटम से। तो नंबर 4 आपने उसी को टारगेट करना है अगेन। नंबर 4 में हमने पैडिंग को कमेंट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, समझाया, बस एक्टिवेट करते स्पेस आ गया। नेक्स्ट स्टेप, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में हमने एक रो बनाना है और मैं इमेजेस इसके अंदर कॉल करूँगा LI के अंदर। साइज तो वही है सब्जेक्ट पर वाला ना, हाँ विड्थ वही चलेगी पूरे डिज़ाइन की। तो नंबर 4 को कॉपी करिए, नीचे लाके क्या हो जाएगा नंबर 5, ठीक है। हाइट हम इसमें फिलहाल के लिए कुछ लिख लेते हैं, देखो इसको छोड़ देना और नीचे वाला गैप छोड़ देना, सिर्फ ये कैलकुलेट करना यहाँ से यहाँ तक। अप्रॉक्स आपको मिल रहा है 169, तो 70 ले लो, 170। क्या क्या चाहिए होगा हमें, मार्जिन, आउटलाइन एक्टिवेट कर देंगे,
पैडिंग डला हुआ छोड़ दो एज इट इज, कंट्रोल एस करेंगे, नंबर 5 को कॉल करा लेंगे। डिव क्लोज हुआ अपना, रिफ्रेश करेंगे, ये अपना नंबर 5 बन गया। नंबर 5 पे हमने सबसे पहले क्या डालना है, एक हेडिंग, यहाँ से कॉपी किया हमने हेडिंग को, क्या लिखा है वहां पर, और पोर्टफोलियो एरो वगैरह सब लगा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ से जो आपने हेडिंग की कोडिंग की थी, तो उस टैग को ढूंढो, यानी कि ये वाला पार्ट, और यहाँ आके आपने इसके आगे क्या लगा देना है, नंबर 5। अगर मैं सही हूँ तो देखो ये पार्ट तैयार हो गया। अब ULLI का इस्तेमाल करना है, तो ULLI भी हमने रिसेंटली कहाँ इस्तेमाल किया, इस एरिया में। कॉपी, H1 के जस्ट बाद में पेस्ट करेंगे, LI में क्या कॉल करेंगे, इमेज, तो इमेज हमने अभी हाल फिलहाल में हो कहीं जाती है ना ये। कुछ भी करा सकते हो किसी। यहाँ जाइए, ये हमने अपनी इमेज को कॉल किया, इसको मैं एक नेम दे देता हूँ, लाइक पोर्टफोलियो 1.jpg, ऐसे मल्टीपल टाइम, और यहाँ से 1 2 3 एंड 4। तो अब फटाफट से अपनी इमेज एक्सपोर्ट करो। तो यहाँ से हमने पोर्टफोलियो सेक्शन पे आना है, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, न्यू यहाँ से बनाएंगे इस तरह से। जो पार्ट नहीं चाहिए उसको मैं फ़िलहाल हटा दे रहा हूँ इसमें से। ये पार्ट पूरा एक रहेगा, इसको मैंने एक ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप हो गया। सबको मैंने यहाँ से रीनेम कर देना है, ये हो जाएगा पोर्टफोलियो 1। कॉपी पेस्ट, दिस वन सेकंड, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3 एंड लास्ट इज पोर्टफोलियो 4। सबको सेलेक्ट, राइट क्लिक, चूज करेंगे एक्सपोर्ट। तो ऑटोमेटिकली मेरी सभी लेयर की नेमिंग हो गई। जैसे आप यहाँ से जेपीजी बना के इसको एक्सपोर्ट करोगे, सबको पहले सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ, जेपीजी, सबका टाइप चेंज, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। आज की डेट में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट फोल्डर, और जब आप यहाँ के चेक करेंगे तो आपको अपना बाई नेम सारे ग्राफिक्स मिल गए। यानी कि अपन जब लाइव आके रिफ्रेश मारेंगे तो चारों इमेज आ गए यहाँ पर, बढ़िया हो गया। क्या करोगे, इनलाइन लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कॉपी पेस्ट हो जाएगा कोड। तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, क्या लिखेंगे UL, अगेन कॉपी, UL के आगे क्या लिखेंगे LI, वेरी गुड। चलो LI का कोड उठाओ, यहाँ से ये वाला पार्ट हमें चाहिए, नन, और क्या लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन, रिफ्रेश किया, सब एक लाइन में आ गए। बीच में कुछ खाली दिखाई दे रहा है गैप, इसको हटाने के लिए आप लिखेंगे फ्लॉट लेफ्ट, जैसे अपन ये लिखेंगे गैप खत्म, है ना। अब यहाँ पर आपने जो इमेजेस एक्सपोर्ट किए ना, उनकी विड्थ को आपने चेक करना है कि विड्थ कितनी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, कितना आ रहा है 215 215 215 215। तो सीधा सा फंडा है, यहाँ से कैलकुलेटर में जाओगे, 215 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, 960, 100 आ गया, 100 डिवाइड बाई 3 कितना, 33.3, है ना। तो 1 2 3 इस तरह से हमने डालना है। तो यहाँ से इसको हैंडल करो। तो इस पार्ट को हम लोग चाहे तो मार्जिन से भी हैंडल कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर फ्लैक्स की अप्रोच भी लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन है ना, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ इनलाइन फ्लैक्स, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसको यहाँ से इनलाइन हटा के सिर्फ फ्लैक्स रहने दो। और डिस्प्ले फ्लैक्स हमने डाला है LI के अंदर। फ्लॉट लेफ्ट को मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको निकाल देना है हमने।
और डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद में आप यहाँ डालें, इसको यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और एल को हम लोग टारगेट करेंगे, यूएल एंड एल को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लैग्स डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारी हो जाए कॉलम, ये हमारा कॉलम हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग लिख दें फ्लैग्स रैप, ये अपना कॉलम, क्या लिखिए, चलो भाई क्या लिखो, फ्लैग्स रैप। तो हमें फिर डिफरेंट अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा इस एरिया को अगर बनाना है। तो यूएल को आप जाके बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स हो जाए, हो गया अपना काम। और एल को जाके क्या बोलेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की जगह, हाँ हो जाएगा, अभी इधर आ जाओ। तो यहाँ लिखो डिस्प्ले फ्लैग्स। फ्लैक्स क्या करता है, आपके एरिया को फ्लेक्सिबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ से अगर इसको डिफाइन करें कि भाई स्पेस बिटवीन हो जाए कंटेंट, तो ज़रा ट्राई करके देखो क्या हमारा काम हो रहा है कि नहीं। हो गया, तो ना हमें कोई मार्जिन डालना पड़ा ना कुछ। अब ये जो मैंने फ्लैक्स टेक्निक आपको बताई है, ये अगले टेम्पलेट में सीखेंगे हम लोग। आपको आगे जो टेम्पलेट में सिखाऊंगा उसमें फ्लॉट का यूज़ मैं बंद कर दूंगा। मैं आपको हर वो तरीका सिखाऊंगा जिससे एक वेब टेम्पलेट को आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपका फ्लॉट होता है जो भी हम लोग राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं, फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स के साथ एक ग्रिड आता है। हम 3 तरीके से वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे, कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो फिलहाल अपने आप ही स्पेस कन्वर्ट हो हाँ, ये बड़ी एडवांस टेक्निक है। आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, नो विड्थ नो हाइट, अपना आप लिक्विड सारा कुछ। इसको भी हम लोग हटा रहे हैं, अभी देसी तरीके से काम करेंगे। यहाँ आ जाओ, लिखो मार्जिन 33.3, तो टॉप से 0, राइट से 33.3 पिक्सल्स, बॉटम एंड लेफ्ट से 0। ऐसा करोगे काम तो होगा, लेकिन लास्ट वाला जो डिव है वो नीचे चला जाएगा इसके अंदर। और इसमें हमने से कुछ प्रॉपर्टी हटाई थी, वो वापस लगा दो। जैसे कि डिस्प्ले क्या लिखेंगे, इनलाइन, इसे सारे एल एक लाइन में आ जाएंगे। और मैं क्या लिखा था, फ्लॉट लेफ्ट। तो देखो ना लास्ट वाला क्या हुआ, नीचे आ गया हमारा। नीचे ये क्यों आया, उसके आने का रीजन ये है कि जब हमने लिखा था एल में मार्जिन फ्रॉम राइट, तो इस पर भी आया, इस पर भी है, इस पर भी है और इस पर भी आ गया। लास्ट वाले पर नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि अगर लास्ट वाले के आगे आएगा तो जगह तो ही नहीं उसके लिए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इस पर ना हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा के, मार्जिन कम नहीं कर सकते हो थोड़ा, मतलब नहीं देखो मैं दिखा देता हूँ। कम अगर कर दोगे तो क्या होगा, दिखा देता हूँ। मार्जिन हमने लिखा था 33.3 पिक्सल्स। टॉप से 0, राइट से रखना है, बॉटम लेफ्ट से 0। तो देखिए अगर मैं कम करता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया 23 फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर तो आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे गैप आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू फोटोशॉप हमें क्या करना है, इसको राइट पर सेट करना है, बॉर्डर सेट है। बिल्कुल। तो इसलिए आप यहाँ पर डिफरेंट तरीका लगाओगे। तो सिखाते हैं क्या डिफरेंट तरीका हमने लगाना है इसमें। तो हमने यहाँ पर लिखा LI 33.3 पिक्सल्स का हमें गैप चाहिए, और इसको कॉपी करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पर LI लास्ट चाइल्ड, ठीक है। जो लास्ट चाइल्ड है उसका मार्जिन क्या हो जाए, 0 हो जाए।
ट्राई करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। हो गया। तो जितने भी एल आई हैं सबके ऊपर मार्जिन आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला होगा उसका हमने टर्मिनेट कर दिया, तो काम हमारा सेम पहले जैसे हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या है, गैप। तो क्या करेंगे, यूएल टैग जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे मार्जिन फ्रॉम टॉप इज 20 पिक्सल्स, रेस्ट जो रहेगा 0 0 0। पैडिंग से भी हो जाता ना सर? देखो ध्यान से समझना, मार्जिन और पैडिंग कहाँ इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट के बाहर काम करना है तो हम लोग यूएल के बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो लगेगा मार्जिन। अगर यूएल के अंदर गैप लाना है तो चलता है पैडिंग। कहने का मतलब कि अगर मुझे टीवी के अंदर गैप चाहिए तो पैडिंग, टीवी के बाहर चाहिए तो मार्जिन। ये ध्यान रखना, सीधा सा फंडा है इसका। तो ये देखो यहाँ पर गैप बन के आपका तैयार हो गया। इसमें जब बन गया उसके बाद में आपने यहाँ से इसका आउटलाइन क्या कर देना है, 0। और ये लीजिए, ये पार्ट भी हमारा तैयार हो गया। अब देखो मैं मेन टेम्पलेट की हाइट खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डाला था हाइट। इसको हम क्या लिख देंगे, ऑटो। ऑटो अगर हम लोग रख रहे हैं तो ये होना चाहिए अब इस टाइम पर कि जहाँ तक का टेम्पलेट बन गया वहाँ तक कलर आ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो बैकग्राउंड कलर जो मैंने डाला था यहाँ तक कंटिन्यू हुआ, यानी कि आपकी डिजाइनिंग सही चल रही है। अगर आपका कलर आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, इट मीन्स कि तुम्हारी डिजाइनिंग गलत चल रही है। इसका सीधा सा मतलब है। तो कलर अगर ऑटोमेटिक नीचे तक आ जाए बिना हाइट के, मतलब आप सही काम कर रहे हो। कलर उसी केस में नहीं आएगा जब आप कहीं कोई टैग खुला छोड़ दोगे, कुछ गड़बड़ कर दोगे अपनी। ठीक है, इसके बाद वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो आपका 80-20 में डिवाइड है, मतलब 80% 20%। ये हमें बनाना है, यानी कि जो रो बनेगा उसके 2 कॉलम होंगे। तो चलिए ट्राई करेंगे। नंबर 6, यहाँ पर डिप हो जाएगा अपना क्लोज। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट। ये हो जाएगा अपना 6 का फर्स्ट पार्ट, और ये हो जाएगा 6 का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हमने क्या कॉल करना है, अगेन एक हेडिंग कॉल होगा, बट ये H1 नहीं होगा। इसका साइज आप देख सकते हो डिफरेंट है फोटोशॉप में। तो हम लोग इसको H4 कंसिडर कर लेते हैं। हमने लिखा H4। टॉपिक क्या लिखा है, ब्लॉग अपडेट्स। मैटर हमने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर करेंगे कॉल। इस हेडिंग को हमने यहाँ से अगेन कॉपी किया, सेकंड एरिया में आएंगे, और यहाँ पर लाके आपने इस पर डाल देना है कनेक्ट विद अस। ये कॉपी हुआ, और यहाँ लिखा हमने कनेक्ट विद अस। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के इमेजेस कॉल करने हैं, तो आप यहाँ से IMG टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के आइकन्स कॉल करा दोगे। जैसे कि फर्स्ट आइकन है अपना ट्विटर, लिखिए। ट्विटर के अंदर हम लोग देख सकते हैं राउंडनेस है। जो राउंडनेस की बात आती है तो कॉर्नर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे, PNG। 1 2 3 4। ट्विटर के बाद दूसरा ऑप्शन कौन सा है, फेसबुक। थर्ड ऑप्शन है फ्लिकर, जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है। एंड लास्ट ऑप्शन है RSS। हमने चारों डिफाइन कर दिए। अब ये सब क्या है, क्लिकेबल होंगे, तो इसके आगे क्या ऐड कर दोगे, A टैग। ठीक है, लिंक जाएंगे। हाँ, और A टैग को क्लोज भी कर देना है। तो हमने कहीं पर क्लोज कराया है, यहाँ कराया है। तो फोटोशॉप में जाइए और फटाफट से अपने चारों जो आइकन हैं उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये क्या है, ट्विटर, दिस तो लिखिए। सेकंड वन इज फेसबुक, थर्ड इज फ्लिकर, RSS। चारों को सेलेक्ट, राइट क्लिक, एक्सपोर्ट, और इन सबको हमने देखो यहाँ पर वाइटनेस आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके PNG, देखो सब ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है,
तो ये पीएनजी जब हो जाए यहाँ से क्लिक करना एक्सपोर्ट, फोल्डर अपना ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये अपना काम ओके हो गया। नेक्स्ट फुटर में हमें एक लोगो दिखाई दे रहा है, हमने इसको टारगेट करना है, लोगो फुटर, एक्सपोर्ट, और पीएनजी हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट, इसको हम लोग नेम देंगे फुटर लोगो। सर साइज वही है जो पहले लगाया नहीं, अलग अलग, तभी अलग अलग सेव कर। यहाँ से एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और इस H4 के बाद आपने इस पैराग्राफ को कॉल कर लेना है। ये अपना पैराग्राफ कॉल हो गया। 6 के बाद नंबर 7 कॉल होगा, और ये डिब्बे हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे इस तरह से। 7 का आप मिडिल एरिया बनाओगे, यानी कि हो जाएगा 7 का फर्स्ट पार्ट, और इसके अंदर फिर आप 2 डिब और बनाओगे, 7 का फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट। इस सेकंड वाले पार्ट में आप कॉल करेंगे फुटर लोगो, कॉपी, यहाँ इसको नेम देंगे हम लोग फुटर लोगो डॉट png, ऐसे सही है। इस पार्ट में हमारे कॉल होंगे नेविगेशन, यानी कि ये वाला पार्ट, कॉपी, इसके लोग यूज करेंगे पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ क्लोज, ये मैटर हमने यहाँ पे किया कॉल। सेकंड जो हमारी लाइन है, अगेन एक पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, पैराग्राफ क्लोज, इस हम लोग कॉल करेंगे अपना कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। कॉपीराइट का कोड क्या लिखते हैं, एम्परसेंड कॉपी। यहाँ पर कुछ एडिशनल वाइट स्पेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको भी रिमूव करो। वाइट स्पेस भले से रेंडर नहीं होते, लेकिन इनका साइज कंसिडर होता है, तो मेक श्योर कि कोई भी वाइट स्पेस ना रहे पेज में फालतू का। इसके बाद सबके आगे क्या लगाओगे, ए टैग, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए टैग क्लोज। तो देखो डेटा हमने टोटल कॉल कर लिया अपना, इसके बाद वाला तो बिना CSS को समझ में आ रहा है सब। देखो क्या हाल हो रखा है इसका, जैसे CSS आएगा सब सेट हो जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, पहले ब्लॉग अपडेट से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लॉग अपडेट वाले एरिया में पेरेंट कौन है, नंबर 6। तो क्या हमने 6 कहीं डिफाइन किया, नहीं किया ना। तो शुरुआत करो यहाँ से, कॉपी, और ये हो जाएगा अपना नंबर 6। विड्थ कितना है, 960। हाइट डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसकी टोटल हाइट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। हाइट इज अप्रॉक्स 92, तो पुट कीजिए यहाँ पर 92, मार्जिन ऑटो रहेगा, आउटलाइन को फिलहाल 1 रखेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से एज इट इज जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बनाने के बाद में आपने 6 का फर्स्ट पार्ट डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मार्जिन किससे रिप्लेस हो जाएगा, विथ फ्लॉट, ठीक है। इसमें कोई पैडिंग हम लोग नहीं रखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसका विड्थ अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन में जाके, तो 661 समथिंग आ रहा है। तो इसको हम लोग 700 कंसिडर कर लेते हैं भाई, 700। तो जो सेकंड पार्ट हमारे पास बचा, जिसमें हमारे सोशल मीडिया आइकन है, वो कितना रह गया, 260, 960 टोटल था ना। तो 7 + 2 960, और यहाँ जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, देखो ये बनके तैयार हो गया यार। सजावट बाद में करेंगे, अब नीचे वाले पर आ जाओ। तो यहाँ से ये हमारा हो गया नंबर 7। नंबर 7 जो है, और उसके अंदर एक हमें चाइल्ड पार्ट बनाना है। तो नंबर 7 का जो विड्थ होगा वो रहेगा 100%। ऐसा क्यों किया हमने, ये देखो कलर पूरी स्क्रीन में है। इसका कोड भी निकालो कलर का, ये हमने गेट किया। कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर,
ठीक है, बॉर्डर के अंदर ही रहेगा ना पूरी 100%। हाँ इसी के अंदर रहेगा। और मार्जिन ऑटो का इसमें कोई काम नहीं होगा, इसको हटा दीजिएगा। इस लाइन की हाइट कितनी है? 101। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 101, नो पैडिंग, सिंपल। जैसे आप इसको ब्राउजर में रिलोड करेंगे, देखो बेस बन गया। अब हमें अंदर वाले पार्ट को हैंडल करना है। तो जो अंदर वाला पार्ट है हमारा, उसको मैं अगेन यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ लाइक 800, और हाइट इज 101। मार्जिन रिप्लेस हो जाएगा विद सॉरी ये 960 जाएगा, माई मिस्टेक, 101। और यहाँ पर क्या आएगा? मार्जिन ऑटो, आउटलाइन 1, पैडिंग नहीं रखेंगे इसमें, तो ये मेरा मिडिल वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन ऑटो पे सेमीकोलन मिसिंग हुआ है, ये आगे मिडिल। अब इसके दो पार्टीशन, तो 7 का 1 का फर्स्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, ये वाला पार्ट यहाँ पर कॉल करेंगे, लिखेंगे इसको 800, हाइट इज 101, फ्लॉट कॉपी करेंगे इस पार्ट को। नंबर 2 कितना बचा? 160। और जैसे अब ये रिफ्रेश करोगे, देखो बन के पूरा तैयार हो गया। अब डेकोरेशन की बात करते हैं। तो चलो ब्लॉग अपडेट से शुरू करेंगे। एरिया कौन सा है? नंबर 6। तो जैसे कि यहाँ पर दो चाइल्ड हैं इसके, तो हम लोग पेरेंट को पकड़ेंगे, दोनों चाइल्ड के अंदर जो हेडिंग H4 एक जैसा कलर कर देंगे। कॉपी, 6 के अंदर जो H4 टैग है उसको पकड़ो। क्या हैंडल करना है? फॉन्ट फैमिली वगैरह अभी हम लोगों ने यहाँ पर कहीं यूज़ किया है, इसको अपन करेंगे यहाँ से कॉपी, H4 में पेस्ट। क्या चेंज हो जाएगा? बस फॉन्ट साइज कितना है? 12। जाइए और यहाँ पर कर दीजिए रिफ्रेश। देखो दोनों हेडिंग चेंज हो गए 1 गो में। अब क्या बचता है? पैराग्राफ। कॉपी करेंगे अगेन, H4 रिप्लेस विद P। अब इसमें देखो पैराग्राफ में एक तो ये नहीं आएगा, प्लस क्या ऐड हो जाएगा? लाइन हाइट, जो कि हमारा कितना चल रहा है? 20 पिक्सल्स। तो एरियल रेगुलर 12 कलर कोड, कलर कोड अपन गेट करेंगे और यहाँ से करेंगे रिप्लेस, फिर से करेंगे रिफ्रेश, ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरा मैटर जो है ना वो सही से फिट नहीं हो रहा है इसमें, यानी कि फोटोशॉप में मैटर का जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ये लाइन आ रहा है, इसको जाके पहले देखते हैं BR से चेक करके। तो करिए यहाँ पर Ctrl F5, ये हमने फाइंड किया, यहाँ हमने क्या लगाया? BR। लगाने के बाद यहाँ पर मैं क्या रिफ्रेश, तो ये देखो मैच हो गया कुछ, और यहाँ से हमारा मैटर न्यू लाइन में चलना चाहिए। तो किधर लगाया था हमने BR? यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप फिर से BR ऑफर करो और F5, एग्जैक्ट मैच। अब ब्लॉग अपडेट और पैराग्राफ के बीच में क्या चाहिए? गैप। इसको आपने हैंडल करना है यहाँ से जाके पैडिंग या मार्जिन, क्या लगाओगे? सर पैडिंग। ना, मार्जिन, क्योंकि दो टैग के बीच में काम कर रहे हो ना। मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, बाकी सब 0। बना गैप इस तरह से। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, तो आपने फाइंड करना है कि इसमें अगर कहीं पर इमेज है, सो इमेज के बीच में गैप बना दो। कितना? मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, राइट से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं लाइक 10 पिक्सल समथिंग। जैसे अपन करेंगे रिफ्रेश, बन गया गैप। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने इमेज को डायरेक्ट रखा था या किसी ए टैग में रखा था? किस में रखा था? ए टैग में रखा था ना, यहाँ पर। तो आपने इमेज को नहीं टारगेट करना, फिर ए टैग को टारगेट करना है। तो यहाँ जाके हम लोग क्या लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ इमेज ए टैग। और जब आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे, अब ये सही अप्रोच है। फिर इसके बाद हमें इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगेन। तो एक ऐसी जगह टारगेट करो कि जहाँ से मेरा काम एक साथ हो जाए।
तो हमने यहाँ पर कहाँ लिखा था मार्जिन 20 पिक्सल्स, तो ये आप यहाँ ना लिख के क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे। इससे क्या होगा, दोनों जगह पर बराबर गैप आ जाएगा। तो हमने लिखा है इसको मार्जिन टॉप, अभी हो जाएगा बॉटम, ठीक है। टॉप ये हो गया राइट, ये हो गया बॉटम, 20 पिक्सल, और ये देखो हो गया दोनों काम। इस वाले पार्ट से वो आउटलाइन को आप हटा सकते हो, 0, और दो इसके चाइल्ड पार्ट और थे उनको भी 0 कर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, पार्ट एकदम नीट एंड क्लीन। इस पार्ट पर आ जाओ, टाइपोग्राफी एरियल 12 पिक्सल्स, सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास सेट है। तो आपने यहाँ पर जाके टारगेट करना है कि इसमें जो भी पैराग्राफ है उसका कलर कुछ ये हो जाए, ठीक है जी। तो ज़रा नोटिस करते हैं हम अपने डिज़ाइन में, ये हैंडल हुआ। अब हमने हैंडल करना है कि इसमें जो ए टैग है, तो जैसे मैंने ए लिखा, देखो ए भी हैंडल हो गया। अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो हमने क्या बोला, टेक्स्ट डेकोरेशन, RATION, क्या लिख देंगे यहाँ पर, नन। अगर यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ तो हवर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अंडरलाइन। देखो ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर कोई गैप रखना है इन दोनों के बिटवीन, तो आप पैराग्राफ में जाके लिख देंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो क्या हमने गैप अचीव किया, बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये नंबर वन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग हैंडल करेंगे। तो हमने इसकी हाइट को यहाँ पर क्या लिखा, ऑटो, चाइल्ड पार्ट को, और उसको हमने क्या डिफाइन किया, ऑटो, ठीक है। अब ये जो लोगो है हमारा, ये कहाँ होना चाहिए, राइट में एकदम एज पर। तो लोगो किस एरिया में, नंबर 2। तो यहाँ पर जाकर आप क्या लिखेंगे कि अगर हमारे इस पार्ट में कोई इमेज है, तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इसको डिस्प्ले, क्या हो जाए, ब्लॉक, ठीक है। इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, जरा चेक करके देखो। और इसको हमने राइट करना है। तो मेरे पास एक और आसान तरीका है फिलहाल के लिए इसको हैंडल करने के लिए। देखिए टेक्स्ट अलाइन, क्या लिखा हमने, राइट चला गया। अब लास्ट चैलेंज क्या रहता है, वर्टिकल अलाइन। तो यहाँ पर मैं फ्लैक्स की बिगनिंग करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टेम्पलेट हम लोग फ्लैक्स से ट्राई करेंगे। तो देखो नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और हमने क्या लिखा, अलाइन आइटम्स सेंटर। आगे वर्टिकल मिडल, जैसे बन जाए फौरन बॉर्डर को यहाँ से हटाओ, बन के दिया। तो इस वाले टेम्पलेट में अगर आप देखो, हमने एज इट इज जैसा फोटोशॉप में वैसा बना दिया, टोटल CSS का काम हुआ। लेकिन अगर आप नोटिस करें, नंबर ऑफ डिव लास्ट टेम्पलेट के मुकाबले इसमें बहुत कम बने हैं। देख रहे हैं डिव कितने कम है इसके अंदर, और उसमें छोटे से टेम्पलेट में इतने सारे डिव आ गए थे वहाँ पर। तो तुम्हें समझ में आया कि क्यों डिसकंटिन्यू हुआ स्लाइसिंग का टेक्निक। भाई अननेसेसरी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ में इतने सारे कंटेनर्स के बनाने की, तो क्यों उसको हमने कैरी करना। तो आगे जो आप सीखने वाले हो, जैसे फ्लैक्स का जाएगा ग्रिड, तो ये नंबर ऑफ डिव में और कम कर दूंगा आपके, तो उससे डिज़ाइन आपका और लाइट बनेगा। देखो एक सीधी सी चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में वेब डिज़ाइनिंग सिखाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, लेकिन उस वेब को क्या वो लाइट वेट बना पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एक डिज़ाइन जो आप जुगाड़ से अचीव कर रहे हो, और एक डिज़ाइन जो आप एथिकल बना रहे हो, क्या वो आगे चल के स्केलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब इसमें कमी है डिज़ाइन में,
कि जब आप इसको छोटा करोगे, तभी देखो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, फिलहाल हमने मोबाइल या टैबलेट के लिए भी बनाया भी नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी क्या है कि अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा कलर का फ्लो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर जहाँ पर डाला था, क्या कोड किया था, परसेंटेज विड्थ इज 100%, तो मेरा डिस्प्ले के अकॉर्डिंग विड्थ तो कम हो गई, लेकिन वो कलर का फ्लो आगे नहीं हो पाया। तो मुझे कुछ इसको ऐसा बताना पड़ेगा कि स्क्रीन कैसी भी हो, ये हमेशा 100% रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, HTML कॉमा बॉडी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोजीशन इज एब्सोल्यूट, और मिनिमम जो विड्थ है मेरी वो कितनी रहनी चाहिए, लिखेंगे मिन विड्थ इज 100%। इसके साथ जरा अपने कोड को चेक करो, क्या अब हमारी कलर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ये काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा कोड आपने अगेन कंप्रेस करना है, एक्सटर्नल बनाना है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। और फिर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो इसलिए तो दोनों फाइलें रखी थी आपके फोल्डर में, CSS में देखा होगा स्टाइल और स्टाइल मिन। अगर कुछ चेंजेस करें तो स्टाइल में करो, मिन में वापस से अपडेट कर दो। सर वैसे कंप्रेस करने के बाद नहीं होता ना चेंज? उस फाइल में नहीं करते, इसलिए अलग से फाइल बना के रखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे मैंने CSS यहाँ से हटाया, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, है ना। तो लिखेंगे CSS कंप्रेसर, कंप्रेसर में एंटर करेंगे, URL मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका शेयर किया था, यहाँ पर आपने अपने कोड को पेस्ट कर लेना है। हाईएस्ट नो रीडेबिलिटी स्मॉलेस्ट साइज, क्लिक ऑन कंप्रेस। आप देख सकते हो अगेन 24.55% हमारा कोड लाइट हो गया। इस कोड को हमने करना है कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे नोटपैड, और यहाँ पर हमने इस कोड को पेस्ट किया, और आज की डेट में हम यहाँ पर आएंगे MWF 12/130 जैन, मैंने लिखा इसका स्टाइल डॉट मिन डॉट CSS। ये हमारी एक फाइल होगी, इसको बंद कर दीजिए। फिर एक नोटपैड ओपन करेंगे, वापस से वेबसाइट पर आएंगे, ये मेरा ओरिजिनल कोड है, इसको मैं इस फाइल में डाल के सेव कर दूँगा, ताकि अगर तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाए तो आप यहाँ से कर पाओ। तो इसको हमने क्या नेम दिया, स्टाइल डॉट CSS। ये हमारा सेव हो गया, इसको बंद कर दीजिए। वापस से कोड में आना है, स्टाइल टैग डिलीट होगा, लिखेंगे लिंक href स्टाइल डॉट मिन डॉट CSS। रिलेवेंसी विद दिस डॉक्यूमेंट इज स्टाइल शीट। इतना करने का जैसे ही आप पेज को रीलोड करेंगे, पेज वापस से पहले जैसा हो गया अपना। और सर ये आपने किस साइज में बनाया, PC साइज, मतलब जो मैं ये जितने भी लार्ज डिस्प्ले हैं, लैपटॉप से लेके अल्ट्रा HD तक सब पे काम विड्थ ज़्यादा है हाँ, और हाइट कम? नहीं हाइट तो कोई होती नहीं ना, हाइट तो स्मॉल होती है। तो समझ में आ रहा है कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट और क्या क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी डिज़ाइन कर लो किसी भी सॉफ्टवेयर में, कोड से इसको आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो आपको ना थोड़ा सा इसमें काम करते हो, थोड़ा सा अभी आप खुलोगे नहीं इसके साथ, थोड़ा जब तक 3-4 टेम्पलेट नहीं बना लोगे, लेकिन एक दिन आपका लेवल ऐसा आ जाएगा, जैसे मैं काम करता हूँ मुझे कोड में डिज़ाइन दिख रहा होता है, मुझे डिज़ाइन देखने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे लिए दिखाना पड़ता है। तो तुम्हारा भी लेवल वो होगा कि तुम जो लिख रहे हो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा इससे बन क्या रहा है, तो तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे लास्ट में जाके पूरा कोड लिख के एक बार रिफ्रेश मारो, वेबसाइट तैयार, ठीक है। तो आपको ये सारे देखो जितना भी हम लोगों ने HTML में सीखा, हेडिंग, HR, पैराग्राफ, AHREF, अब हो गया ना सब। पहले प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसको मिला के कुछ बना रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट